हमारे इर्द गिर्द हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने एक बहुत ही कदीम और वसी तहजीब आबाद है जिसे हम अक्सर देखकर भी नहीं देख पाते। इस जायजे में हम शहद की मक्खियों को सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब के तौर पर जानेंगे जो करोड़ों सालों से इस सैयारे पर मौजूद है। जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 10 करोड़ साल पुरानी हो, यानी डायनासोर्स के ज़माने से भी पहले की, और वो आज भी हमारे बिल्कुल करीब हमारे साथ रह रही हो। ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ऐसी एक तहजीब सच में मौजूद है और हम उसे शहद की मक्खियां कहते हैं। जी हाँ, वही आम सी मक्खियां। और यही वो सच्चाई है जो शायद हर चीज को देखने का नजरिया बदल दे। तो चलिए इस अनोखी तहजीब को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी उम्र की। ये एक बहुत ही कदीम, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। एक ऐसी तहजीब जो ना सिर्फ डायनासोर्स के बाद भी जिंदा रही बल्कि हमारी दुनिया को बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये बात इस हकीकत को बहुत अच्छे से समझाती है। उन्होंने पिछले 10 करोड़ सालों में इस जमीन पर आने वाली हर ताकतवर मखलूक को आसानी से पीछे छोड़ दिया है। सोचने की बात है, उनकी लचक, उनकी लंबी उम्र वाकई हैरानकुन है। ये हमसे बहुत पहले से यहाँ हैं और वक्त के हर इम्तिहान से गुजर गए हैं। अच्छा, तो ये तहजीब पुरानी तो बहुत है, लेकिन ये कितनी बड़ी है? अब हम इस सल्तनत के पैमाने की बात करते हैं और तैयार हो जाएं, क्योंकि जो आदादो-शुमार अब सामने आने वाले हैं वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी अक़साम देखें। 20,000 से भी ज़्यादा। दुनिया भर में शहद की मक्खियों की 20,000 से ज़्यादा किस्में हैं। ये तादाद इतनी बड़ी है कि अगर ज़मीन के सारे मैमल्स और परिंदों की अक़साम को मिला भी लें तब भी मक्खियों की किस्में ज़्यादा हैं। हम लोग तो बस शहद की मक्खी को जानते हैं, जो इस पूरी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर हम इनकी गिनती की बात करें तो ये नंबर तो सोच से भी बाहर है। अंदाज़ा लगाया गया है कि इस वक्त ज़मीन पर कम से कम 20 क्वाड्रिलियन मक्खियां हैं। क्वाड्रिलियन यानी 20 के आगे 15 सिफर। इस नंबर को तो आसानी से तसव्वुर करना भी नामुमकिन है। ये है इनकी सल्तनत का असल पैमाना। और अगर गिनती समझ नहीं आ रही तो वजन से अंदाज़ा लगा लें। इस चार्ट को देखें। इसमें इंसानों का कुल बायोमास यानी दुनिया के सारे इंसानों का मिलाकर जो वजन बनता है वो है 39 करोड़ टन और मक्खियों का 2 अरब टन। सीधी सी बात है, वजन के हिसाब से मक्खियां हम इंसानों से 5 गुना ज्यादा हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़े पैमाने की बात। अब आइए इस दुनिया को थोड़ा छोटे लेवल पर देखते हैं। एक छत्ते के अंदर झांक कर देखते हैं, जहां एक पूरा पेचीदा मुआशरा, एक सोसाइटी काम करती है। इस सोसाइटी के बुनियादी तौर पर 3 किरदार हैं। सबसे पहले क्वीन यानी मलका मक्खी। ये पूरे छत्ते की माँ है और इसका काम सिर्फ अंडे देना है। फिर आती हैं वर्कर बीज। ये सब मादा यानी फीमेल होती हैं और छत्ते के सारे काम यही करती हैं। और आखिर में आते हैं ड्रोन्स यानी नर मक्खी। इनका बस एक ही मकसद होता है, नई मलका के साथ मिलाप करना। एक वर्कर मक्खी की जिंदगी बहुत ही दिलचस्प होती है। इसका एक पूरा कैरियर पाथ होता है। जब वो पैदा होती है तो पहले वो एक सफाई करने वाले का काम करती है, मलका के लिए खलिए साफ करती है। फिर वो नर्स बन जाती है और बच्चों को खाना खिलाती है। उसके बाद मामार शहद के छत्ते बनाती है। फिर उसकी तरक्की एक मुहाफिज के तौर पर होती है जो छत्ते की हिफाजत करती है। और आखिर में जब वो सबसे तजुर्बाकार हो जाती है तब वो खुराक जमा करने वाली बनती है, यानी बाहर जाकर फूलों का रस और पोलन जमा करती है। अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने सारे किरदार। तो अब सवाल यह है कि मक्खियों की इस दुनिया से हमारा क्या लेना देना? बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हमारी तहजीब का इन्हिसार इसी तहजीब पर है। ये हमारे खामोश साथी हैं, खासकर हमारे खाने के निज़ाम में। ये चार्ट देखें, इससे पता चलता है कि हमारी खुराक इन पर कितना इन्हिसार करती है। 75%। दुनिया की जो बड़ी बड़ी फसलें हैं उनमें से 75% का इन्हिसार शहद की मक्खियों जैसे पॉलिनेटर्स पर है। इसका मतलब है हमारी प्लेट में आने वाले हर 4 में से 3 निवाले इनकी वजह से हैं। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। फर्ज करें एक बिग मैक है। अगर हम उसमें से वो सारी चीज़ें निकाल दें जिनके लिए मक्खियों की पॉलिनेशन ज़रूरी है, जैसे सलाद, सॉस के अज्जा, यहाँ तक कि वो गाय जिसने घास खाई थी, तो पता है क्या बचेगा? सिर्फ बस। और ये एक बहुत ही संजीदा बात है। एक मशहूर कॉल के मुताबिक अगर शहद की मक्खियां अचानक गायब हो जाएं तो इंसानियत 4 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। ये उस बात की अहमियत को बताता है कि हम एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा पुरस्कार चीज पर, हाइव माइंड यानी छत्ते का इज्तिमाई जहन।
यहाँ हम इस तस्वुर को देखेंगे कि एक पूरा छत्ता एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब हजारों अलग अलग मक्खियां नहीं, बल्कि एक ही जिस्म, एक ही जहन। इसको आमतौर पर स्वार्म इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये एक ऐसा इज्तिमाई रवैया है जहां कोई मरकजी कमांड नहीं होती। हजारों लाखों अफराद मिलकर एक जहन की तरह बहुत पेचीदा और समझदारी वाले फैसले करते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है उनका नया घर तलाश करने का तरीका। ये बिल्कुल एक जमहूरी अमल है। कुछ स्काउट मक्खियां निकलती हैं और अलग अलग जगह ढूंढती हैं। फिर वो वापस आकर एक खास वेगल डांस के जरिए बाकियों को बताती हैं। बाकी मक्खियां जाकर उन जगहों को चेक करती हैं और आखिर में जिस जगह के लिए सबसे ज्यादा डांस होता है उस पर इत्तेफाक हो जाता है और पूरा का पूरा गूल उस नए जमहूरी तौर पर चुने गए घर की तरफ उड़ पड़ता है। हैरत अंगेज है ना? तो इस सब के बाद आखिर में एक सवाल रह जाता है। हम इंसान लाखों साल से इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई उन्हें समझते हैं? इस कदीम, इस पेचीदा तहजीब को हम कितना जानते हैं? ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है।